हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग विद इन 30 मिनट बेसिक जावास्क्रिप्ट को पूरा कवर करने वाले हैं। आपको पूरी जावास्क्रिप्ट समझ में आने वाली है, बेसिक वाली। ठीक है। और गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको पूरा बेसिक जावास्क्रिप्ट का आइडिया लग जाएगा और आप कोई भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी वगैरह में काम करना स्टार्ट कर सकते हो, लाइक रिएक्ट जेएस, रिएक्ट नेटिव या नेक्स्ट जेएस में। और जैसे जैसे आप उसमें प्रैक्टिस करते जाओगे, आप उसमें थोड़ा सा एडवांस जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। माय नेम इज़ भरत सिंह। प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू वांट मोर वीडियोस। लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट। तो यार, जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए या तो आप कोई जावास्क्रिप्ट का ऑनलाइन कंपाइलर खोलो, जैसे कि मैंने खोला हुआ है। जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन कंपाइलर कोई भी आप चूज़ कर सकते हो और बेसिक जावास्क्रिप्ट वहाँ से सीख सकते हो। और दूसरा, या तो आप अपने सिस्टम पर नोड जेएस इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। या तो आप किसी ब्राउजर में जाके डेवलपर्स मेनू ओपन करके उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के रन करके चेक कर सकते हो। ठीक है जी। तो हम लोगों ने अभी जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर ओपन कर लिया, ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, ताकि हम लोग का काम जल्दी से हो जाए। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एज वेल एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, जिसमें आप एचटीएमएल और सीएसएस स्टाइलिंग के कोड को ऐड यू नो अपडेट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है। और आप प्रोग्रामिंग एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें उप्स के कॉन्सेप्ट भी होते हैं। ठीक है। आप जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट बना सकते हो यूजिंग रिएक्ट, एंगुलर। ठीक है जी। और आप मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हो, आईओएस और एंड्रॉयड ऐप भी बना सकते हो रिएक्ट नेटिव की हेल्प से, जो कि जावास्क्रिप्ट यूज़ करती है। और आप बैकएंड का कोड भी लिख सकते हो, लाइक एपीआईज वगैरह भी बना सकते हो आप। ठीक है। नोड जेएस का यूज़ करके, एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करके। ठीक है जी। और सर्वर साइड रेंडरिंग के पेज भी बना सकते हो आप, लाइक नेक्स्ट जेएस वगैरह का यूज़ करके। तो जावास्क्रिप्ट से पॉपुलर लैंग्वेज। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप कैसे करोगे। तो इसमें आपको लिखना है कंसोल। कंसोल इस तरह से लिखना है, CONSOLE.log। ठीक है जी। .log। और इसके अंदर आपको कुछ भी नंबर प्रिंट करना, फॉर एग्जांपल 55। तो आप सिंपल इस तरह से लिखोगे और आपका यहाँ कंसोल पे ही 55 प्रिंट हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है जी। और एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ मैं। कंसोल.log आप लिखोगे और इसके अंदर आप कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखने के लिए आपको इस तरह से सिंबल बनाना पड़ेगा। ठीक है। या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कॉमा के अंदर भी आप इस तरह से लिख सकते हो। कुछ भी लिखोगे आप, जैसे BSB, तो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, आप देख सकते हो। ठीक है। आप नंबर भी यहाँ लिख सकते हो, वो भी एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है जी। ओके। तो आपने कंसोल करना देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रिंट करना है अगर, तो कैसे करेंगे। सॉरी, जावास्क्रिप्ट में कुछ कमेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो कमेंट करने के लिए आपको सिंपल डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे अगर आप, तो ये प्रिंट जो आपका हो रहा था, ये कंसोल, ये कमेंट हो गया, आप देख सकते हो, ये गायब हो गया है। और दोनों में लगा दोगे आप तो दोनों ही गायब हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह से कमेंट करते हैं कोई भी लाइन को जावास्क्रिप्ट में। ओके। तो कमेंट भी देख लिया। अब जावास्क्रिप्ट में कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, लाइक मैथ मेथड और डेट मेथड, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कंसोल के अंदर ही दिखा देता हूँ आपको। मैथ, अब मैथ मेथड जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। मैथ डॉट, आप रैंडम यूज़ करोगे। ठीक है। तो उसको जैसे ही कॉल करोगे तो आपको कुछ रैंडम वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। ठीक है, डेसिमल के बाद। आप इसको बार बार रन करते रहोगे, मैं बार बार रन कर रहा हूँ इसको। ठीक है। तो ये जैसे बार बार रन होगा, ये रैंडम वैल्यूज़ मिलती रहेंगी आपको। और इसको अगर आपको डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज़ बनानी है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, लाइक 1000 से, तो उस हिसाब से वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी यहाँ पे। ठीक है जी। ओके। कम करोगे तो ये कम हो जाएंगी। ओके। और अभी भी आप दोबारा रीरन करोगे तो ये रैंडम वैल्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैथ के पास और भी मैथड्स होते हैं। तो इसमें आप, एक होता है शील करके। ठीक है। ये आप, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, आप कुछ भी नंबर डालोगे 4.45, तो आपके जो ये इसके नियरेस्ट जो अप वैल्यू होगी, लाइक 4.45 के नियरेस्ट अप वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू 5 है, तो वो मिल गई। इसको अगर आप फ्लोर यूज़ करोगे, ठीक है जी, तो ये इसके जो नियरेस्ट लो वैल्यू होगी, डाउन वैल्यू, जो कि 4 है, ठीक है, वो मिल जाएगी आपको। ठीक है जी। अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये राउंड ऑफ होके 4 हो गया। और इसको अगर आप 5 लिखोगे तो यहाँ पे राउंड ऑफ होके 5 हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है जी। तो मैथ के और भी काफ़ी सारे यूज़ हैं, आप देख सकते हो रन करके, ट्राई कर करके। ठीक है जी। ये भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, डेट। अगर आपको आज की लेटेस्ट डेट चाहिए कि अभी आज की लेटेस्ट डेट, टाइम, है ना, ईयर, ये सब क्या है, तो ऐसे आपको सिंपल लिखना है न्यू, इस तरह से कीवर्ड लिखना है। और आपको लिखना है डेट।
ठीक, इस तरह से डेट लिखना है, डी कैपिटल रहेगा, और इसको कॉल करना है इस तरह से पैरेंथेसिस बना के। इसको हम लोग कॉल करना बोलते हैं, जब आप पैरेंथेसिस बनाते हो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल करना, ठीक है जी। ओके, तो आप देख सकते हो कि मंडे मे 05/2025 ईयर, टाइम और टाइम जोन, इतना सारा डेटा आपको मिल गया, ठीक है जी। इसमें अगर आप सिंपल आपको ईयर चाहिए तो आप डॉट लगा के गेट फुल ईयर इसको कॉल करोगे तो आपको फुल ईयर मिल गया, ठीक है। आपको गेट डेट चाहिए तो आपको ये डेट मिल गई। आपको गेट मंथ चाहिए तो आप मंथ, आपको ये मंथ मिल गया। मंथ एक कम मिलता है, इसमें आपको +1 करना पड़ेगा तो आपको करंट मंथ मिलेगा, ठीक है, तो मंथ में मिल जाता है, ठीक है जी। तो आपको मंथ में मिल गया, डेट ईयर सब कुछ मिल गया, करंट डेट टाइम जोन सारा कुछ मिल जाता है इससे, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो बेसिक जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप आपने ये भी सीख लिया, ठीक है जी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ, कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स डेटा जो भी स्टोर करते हैं वो किस किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं बेसिकली। एक वॉर, ठीक है, एक तो आप वेयर से वेरिएबल स्टोर कर सकते हो, दूसरा आप कर सकते हो लेट से, ठीक है जी, और तीसरा आप कर सकते हो कॉन्स्ट से, ठीक है जी। ओके, तो अब इसका बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। सिंपल, जो ये वेयर वेरिएबल होता है इसको आप अपडेट कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप एक्स की वैल्यू चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। और आप यहाँ पे अगर कंसोल करोगे एक्स की वैल्यू तो आपको 20 मिलेगी, अपडेट हो गई। तो ये अपडेट कर सकते हैं विद इन स्कोप। और वाई लेट वाला जो वेरिएबल है इसको भी अपडेट कर सकते हैं बेसिकली, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी 30 कर सकते हो। पर अगर आप जेड वाला करने जाओगे, कुछ भी चेंज करोगे तो एरर दे देगा, कैन नॉट असाइन टू जेड बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो जेड की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते सेम स्कोप में। लाइक अगर आपका अभी आप सिंपल एक ग्लोबल स्कोप में हो, ठीक है, तो अभी आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसको मैं हटा देता हूँ। इन दोनों को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेट और वेयर को, सेम स्कोप में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि ये फंक्शन स्कोप होता है, फंक्शन और ग्लोबल, ठीक है जी। तो ये फंक्शन और ग्लोबल स्कोप होते हैं, ठीक है, इसका मतलब अभी मैं समझाऊंगा आपको। और ये होता है ब्लॉक्ड स्कोप केवल, ठीक है, और ये वाला भी ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है जी। तो जो वैर है वो फंक्शन ग्लोबल स्कोप है। अगर फंक्शन के अंदर आपने इसको यूज़ किया, फंक्शन क्या अभी आगे आप देखोगे, तो फंक्शन के अंदर आपने अगर वैर यूज़ किया है तो वो उसी स्कोप का रहेगा, और इधर अगर आपने ग्लोबली यूज़ किया तो ग्लोबल रहेगा, ठीक है जी। लेकिन जो लेट और कॉन्स्ट होते हैं वो ब्लॉक स्कोप होते हैं। ब्लॉक क्या है, बेसिकली इस तरह का कर्ली ब्रेसेस अगर आपने बना दिया है तो ये एक ब्लॉक है, तो ये इसके अंदर ही क्रिएट होते हैं, इसके अंदर ही खत्म हो जाते हैं। अगर आपने इसके अंदर कोई लेट या कॉन्स्ट यूज़ किया है तो इसके बाहर आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट ये वायर यूज़ कर सकते हो आप, करेक्ट। तो अभी आप बोल रहे हो कि यहाँ पे तो कैसे यूज़ कर पाने, तो सिंपल ये जो भी, ये सिंपल एक स्कोप है, ये मान लो, मान के चलो कि एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर पूरा का पूरा कोड आप लिख रहे हो, तो ये ग्लोबल स्कोप है, तो इसके अंदर अभी सेम स्कोप में हो आप, तो इसको इन दोनों को यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है जी। तो अभी समझ में आएगा कि ये ब्लॉक स्कोप्ड है, ब्लॉक मतलब कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और ये फंक्शन और ग्लोबल स्कोप्ड है, ठीक है। या तो फंक्शन के अंदर यूज़ होगा तो फंक्शन स्कोप रह जाएगा, अदरवाइज ये ग्लोबली स्कोप बोला जाएगा, वेर, ठीक है। इन दोनों को चेंज कर सकते हैं विद इन सेम स्कोप, कॉन्स्ट को चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो वैल्यू असाइन हो गई एक स्कोप में तो वही रहेगी, आप इस दूसरे स्कोप में इसको चेंज कर सकते, दूसरे स्कोप में इसको दोबारा से ट्राई करो तो बन जाएगा, नया वेरिएबल आप बना सकते हो। बेसिकली सेम स्कोप में इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया, वेर लेट एंड कॉन्स्ट, ये भी बेसिक जावास्क्रिप्ट में यूजफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट, ठीक है जी, तो इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट। इसके लिए सिंपल पूरा सेलेक्ट किया और कंट्रोल, अगर आप विंडोज़ यूज़ करो तो कंट्रोल, अदरवाइज आप कमांड स्लैश करोगे, फॉरवर्ड स्लैश, तो ये कंसोल हो जाएगा, सारे के सारे डेटा जो है कमेंट हो जाएगा, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स बेसिकली कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हमारे पास हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वेर से ही देख लेते हैं। वेर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इसी में सारा कुछ समझ लेंगे। एक तो आप सिंपल नंबर असाइन कर सकते हो, ठीक है, ये नंबर वेरिएबल है, इस तरह से करोगे तो ये नंबर डेटा टाइप है, इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं नंबर, ठीक है। और हमारे पास है दूसरा, हमारे पास है स्ट्रिंग। तो आपको सिंपल स्ट्रिंग आपको किससे लिखनी है, आपको इस तरह का एक साइन बनाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं या तो डबल इन्वर्टेड कामा, और आप सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर आप लिखोगे तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा, लाइक BSP कोड, इस तरह से आप लिख सकते हो, देख सकते हो, तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। ये जो डेटा टाइप, ये वाई का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया, और एक्स का डेटा टाइप नंबर हो गया। ये जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है जी। और एक बुलियन आता है, अगर आप इसको जेट करोगे तो एक बुलियन आता है। बुलियन क्या होता है, उसमें आप सिंपल अगर ट्रू फॉल्स लिखोगे तो ये इसका डेटा टाइप जेड का क्या हो गया, अभी बुलियन हो गया है, इसको फॉल्स कर सकते हो।
आप देखते हो यहाँ पे बूलियन लिख के आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख के आ रहा है, और यहाँ पे नंबर लिख के आ रहा है, आप देख सकते हो, राइट। ठीक है, अभी इनके हम लोग डेटा टाइप चेक कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, ये सारे कहलाते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, और नॉन प्रीमिटिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास आ जाते हैं, सेकेंड, ठीक है जी। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, वेयर ओबीजी वेरिएबल, एक वेरिएबल लिया, और इसमें आपको सिंपल कर्ली ब्रेसेस लगाना है इस तरह से। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद आप की वैल्यू पेयर में जो भी डेटा लिखते हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा की, और स्ट्रिंग में ही आपको लिखना है वैल्यू, और स्ट्रिंग में ही लिखना है की। ठीक है, अभी के लिए। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग नंबर बुलियन कुछ भी ले सकते हो, बट ये की जो है वो स्ट्रिंग ही रहेगी। ये आप बुलियन भी ले सकते हो, या आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, नंबर भी ले सकते हो, ठीक है, कोई फंक्शन भी ले सकते हो, कोई अगेन कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है जी, तो ये पर स्ट्रिंग में ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी भी डाल सकते हो आप, दूसरा की टू करके, और इसमें आप लिख सकते हो वैल्यू टू। ठीक है, लगा दिया आपने कॉमा। ठीक है, इस तरह से ये, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कर्ली ब्रेसेस में जो हम लोग लिखते हैं इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें की वैल्यू पेयर में हम लोग जो है डेटा डालते हैं, और इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली हम लोग कैसे कंसोल करेंगे, सिंपल अगर आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, की वैल्यू की टू वैल्यू टू। इसमें आप सिंपल क्या लिख सकते हो, जैसे कि एज लिख सकते हो, और इसमें एज लिख सकते हो 28। तो आप देख सकते हो एज 28 आ गया। यहाँ पे नेम लिख सकते हो, ठीक है, इसमें लिख सकते हो BSB, और लिख सकते हो भरत सिंह। ठीक है जी, तो इस तरह से ये लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में सिंग फॉर एग्जांपल आपको एज एक्सेस करना है, तो ऑब्जेक्ट डॉट आप एज लिखोगे तो आपको 28 मिल गया। ठीक है जी, अगर आपको कुछ इसमें वैल्यू चेंज करनी है तो ऑब्जेक्ट डॉट एज में अगर आप 30 कर दोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट एज की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है जी, तो चेंज भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया है, इस तरह से काम करता है। ठीक है जी, ओके। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वैल्यूज़ हम लोग गेट कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं आप एक कंसोल करता हूँ, और सिंपल आपको लिखना है क्या, टाइप ऑफ, ये साथ में लिखना है और स्पेस देना है। और आप जो भी वैल्यू लिखोगे यहाँ, फॉर एग्जांपल एक्स, तो ये बता देगा कि एक्स का टाइप ऑफ क्या है। देखो नंबर आ गया। ठीक है, आप यहाँ लिखोगे जेड, तो जेड का टाइप ऑफ बुलियन आ गया। अगर आप ये लिखोगे, इसको ओपन करोगे ओबीजी, तो ओबीजी का टाइप ऑफ बता देगा कि ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो ओबीजी का टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऐसे टाइप ऑफ आप चेक कर सकते हो टाइप ऑफ की हेल्प से। ठीक है जी, ओके। अब हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें और देख लेते हैं कि स्ट्रिंग्स में ऑपरेशंस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, अभी इस बार लेट ले लेते हैं, लेट STR इज 1 इज इक्वल टू BSB। ठीक है, और लेट STR2, ये दोनों वेरिएबल है, ठीक है, जो कि लेट से हम लोगों ने डिक्लेयर किए हैं, और इसमें हम लोग लेते हैं भरत सिंह। ठीक है जी, अभी इन दोनों को आपको ऐड करना है स्ट्रिंग को, तो आपको सिंपल ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे, आपको दिखा देता हूँ। आपको लिखना है STR1 प्लस STR2, आप लिखोगे तो ये दोनों चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी। आप देख सकते हो भरत BSB भरत सिंह। ठीक है, इसमें अगर हम लोग स्पेस हटा देंगे तो आप देख सकते हो BSB भरत, ये ऐड हो गया है एक साथ, इसमें कोई बीच में स्पेस नहीं आता है, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। ठीक है जी, ओके, ठीक है, आपने स्ट्रिंग को ऐड करना भी देख लिया। ठीक है, इसको भी हम लोग कर देते हैं कमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं एरे पे। तो एरे एक यूजफुल डेटा स्टोर करने का तरीका है जावास्क्रिप्ट में। कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लेट एक वेरिएबल लिया एर, और इसमें सिंपल आपको ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट बनाना है इस तरह के, और ये आपकी एक एरे क्रिएट हो गई है। इसमें आप इनिशियल वैल्यू भी कुछ डाल सकते हो, 2 3 4 5। तो ये आपकी एक एरे बन चुकी है। इसको आप कंसोल करोगे अगर एरे का, तो आप देख सकते हो कि आपकी ये 3 एलिमेंट्स की एक एरे मिल गई है आपको। ठीक है, तो इसमें आप कुछ डेटा भी मैनिपुलेशन भी कर सकते हो इस एरे में। एरे डॉट पुश अगर आप करोगे, फॉर एग्जांपल 8।
सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ओके, तो इसमें आप एरे डॉट पुश भी कर सकते हो, और एरे पुश में जो भी आप डेटा ऐड करोगे तो आपका लास्ट में डेटा ऐड हो जाएगा एरे में, आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप पॉप करोगे तो पॉप में आपको लिखने आई थिंक ये ऑनलाइन कंपाइलर बोल रहा है कि आपने लिमिट क्रॉस कर ली है 1 सेकेंड। ओके, और आपको पॉप में कुछ डेटा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट लास्ट का डेटा रिमूव कर देगा। आपके एरे में 246 है, पॉप किया तो लास्ट का डेटा रिमूव हो गया, 2 और 4 बचे हुए हैं, ठीक है। और ये बार बार एरे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग कंपाइलर चेंज कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट पर कोई दूसरा कंपाइलर यूज़ कर लेते हैं। 1 सेकेंड। ओके जी, तो हम लोगों ने एक दूसरा कंपाइलर ओपन कर लिया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई कंपाइलर ओपन कर सकते हो जो फ्री है, ठीक है। तो इसमें एरे के पुश और पॉप पॉप हम लोगों ने देख लिए थे, और एरे में डॉट ऑफ शिफ्ट भी कर सकते हो, शिफ्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हो कि जो आपका इनिशियल वैल्यू है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। ओके, और 1 सेकेंड, शिफ्ट में, ठीक है, पॉप से आपकी लास्ट की वैल्यू गायब हो रही थी, और पुश से आपकी शिफ्ट से आपकी इनिशियल वैल्यू गायब हो रही है, और अनशिफ्ट से आपकी आई थिंक 1 सेकेंड, अनशिफ्ट से आपके इनिशियल पे एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। पुश से लास्ट में ऐड होती है, अनशिफ्ट से इनिशियल पे। तो आप ये वीडियो रिवर्ट करके आप देख सकते हो, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट क्या कर रहे हैं बेसिकली, 4246, ठीक है। तो एरे बेसिकली इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग उस तरह से ऑपरेशंस करते हैं। ओके, ऑल राइट, तो इसको करते हैं कमेंट, चलते हैं नेक्स्ट। ऑल राइट, तो अब हम लोग देखेंगे कि कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, जावास्क्रिप्ट में इफ़ लिखना है, और इसके अंदर कंडीशन डालनी है, और आपको कर्ली ब्रेसेस लगा देना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको लिखना है एल्स, और कर्ली ब्रेसेस लगा के इस तरह से। तो आपके अंदर जो भी इफ़ के अंदर ट्रू वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर ट्रू लिख दिया, ठीक है, तो आपका जो भी इसके अंदर लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल वो काम हो जाएगा, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ लिखोगे वो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक एरे स्ट्रिंग इस यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने 55 प्रिंट कराना है, और यहाँ पे लिख दिया इफ़ ट्रू तो ये हो, अदरवाइज अगर फॉल्स हो तो ये 4444 प्रिंट हो। और इसको एक बार रन करते हैं तो आप देखोगे 55 प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे ट्रू लिख रखा है। अगर इसको फॉल्स कर देंगे तो आप अगर रन करोगे तो ये 4444 आएगा, ठीक है जी। ओके, और ये ट्रू फॉल्स कब होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने चेक कर लिया कि जो 5 है वो इक्वल है किसके, 5 के। तो इक्वलिटी कैसे चेक करते हैं, डबल इक्वल लगा के हम लोग जावास्क्रिप्ट में इक्वलिटी चेक करते हैं। तो 5 डबल इक्वल 5 ट्रू हो गया, तो इसलिए अगर इसको आप रन करोगे तो आपका 5 आएगा, ठीक है। और नॉट इक्वलिटी चेक करना है तो सिंपल आपको इसमें इस तरह से साइन लगाना है एक्सक्लेमेटरी का, ठीक है। 5 इज नॉट इक्वल टू 5, लेकिन ये तो ट्रू है, 5 इक्वल है, लेकिन हमने चेक किया कि ये नॉट इक्वल टू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 444, ठीक है जी। तो इस तरह से इफ एंड एल्स लिखते हैं। और इसमें आप नेस्टेड इफ एल्स भी कर सकते हो, एल्स इफ लिख सकते हो, एल्स इफ लिखोगे और यहाँ पे आपको अगेन फिर से कंडीशन डालनी पड़ेगी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपने ये ट्रू कर दी तो ये 44 आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे एक आपको एल्स और लिखना पड़ेगा। इस तरह से आप बढ़ाते जाओगे, एल्स इफ करते जाओगे, लास्ट में आपको एल्स लिखना है, अदरवाइज आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे फिर से इफ लगा दो स्पेस देके, और फिर से एल्स लिखते जाओ इस तरह से, ठीक है जी। तो अगर ये ट्रू होगी तो ये होगा, अगर नहीं हुई तो नेक्स्ट जाएगा चेक करेगा, ये ट्रू होगी तो ये होगा, अगर ये नहीं चल ट्रू हुई तो ये नेक्स्ट जाके यहाँ पे फॉल बैक में ये एल्स वाली कंडीशन वाली चल जाएगी, ठीक है जी। ओके, तो कंडीशंस भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में लूपिंग देख लेते हैं कि लूपिंग कैसे होती है। तो जावास्क्रिप्ट में लूप के लिए सिंपल आपको लिखना है फॉर, ठीक है, और आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, सिंपल कैसे, लेट, आपको लेट लिखना है आई इज इक्वल टू 0 लिख देना है, ठीक है। ये सिंपल क्या है, एक हम लोग लूपिंग कर रहे हैं कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, आई आपको लिखना ही है, कोई भी कुछ भी लिख सकते हो आप, आई वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो एक इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं कि हाँ भाई आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और हमें जहाँ तक चाहिए वहाँ तक जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं आई की वैल्यू हमें ले जानी है जब तक कि लेस देन है ये 10 से, ठीक है जी। और फिर से सेमी कॉलन लगाना है और आई प्लस प्लस लिखना है। ये इसका फॉर्मेट होता है लूपिंग का, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद हमें कर्ली ब्रेस लगा, मैं वो फिर से समझा देता हूँ इसमें करना क्या है आपको, एक सेकेंड। इसमें सिंपल आपको लिखना है फॉर, और इसके अंदर लिखना है एक वेरिएबल लेना है 0, जो कि 0 से स्टार्ट होगा। आप इसको बाहर भी लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल आप आई लिख सकते हो, ठीक है। और ये आई, हाँ जी, तो ये आई 0 से स्टार्ट हुआ और सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। और आई कब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि 10 से कम ना रहे। जब ये 10 हो जाएगा या 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। और आई प्लस प्लस करता रहेगा एवरी एवरी इटरेशन पे, और ये होगा क्या कि हर बार जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो चलता रहेगा, ठीक है। तो एक बार ये हम लोग ये लिखते हैं कंसोल, अब कंसोल डॉट लॉग 4444 लिखा हुआ हम लोगों ने। तो ये आई 0 से स्टार्ट होगा, 0 पहली बार चलेगा तो ये पहली बार प्रिंट होगा, ठीक है।
फिर जब आई प्लस प्लस हो जाएगा और ये कंडीशन भी चेक करेगा कि 10 से छोटा है तो ये 1 होगा, तो ये फिर प्रिंट होगा। फिर आई प्लस प्लस होकर 2 हो गया और कंडीशन चेक किया कि नहीं भाई अभी भी 10 से छोटा है, 3 4 ऐसे ही बार बार प्रिंट करता रहेगा। जब ये 9 टाइम चल जाएगा, 10 टाइम चल जाएगा, तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। अब इसमें चेक करेगा कि 10 से छोटा नहीं है, 10 के बराबर है, एक उससे बड़ा हो गया है, ठीक है, तो ये लूप नहीं चलेगा और ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है जी, बंद हो जाएगा। ओके। और जनरली हम लोग इसको यहीं पे लिखते हैं अंदर, ताकि क्लियर रहे कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है। आप बाहर भी लिख सकते हो। और आई लेस देन 10 है, आई प्लस प्लस है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं एक बार। आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार चला है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ ना, तो 0 भी काउंट हो गया। तो 0 ये और 9 टाइम से चला हुआ, क्योंकि अगर इसमें इक्वल टू का भी साइन लगा देते हम लोग तो ये 11 बार चल जाता। ये 11 बार चल गया। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें समझने वाली है। एक तो हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर आपने यहाँ देख लिया कि डबल इक्वल टू का कंपेयर करते हैं और एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के नॉन कंपेयर कर लेते हैं कि इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर छोटा चेक करना है तो हम लोग इस तरह से सिंबल लगाते हैं, ठीक है। और बड़ा चेक करना है तो ग्रेटर देन का इस तरह का सिंबल लगाते हैं, नहीं तो स्मॉलर देन का सिंबल लगाते हैं। और एक साथ में इक्वालिटी भी चेक करना है कि छोटा भी है या एक उसके इक्वल है, तो इस तरह से लिखा देते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आएगा कि लूप इस तरह से काम करता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ इस एरे का। तो इस एरे को हम लोग कर लेते हैं ओपन, और हमें चाहिए कि जो एरे की जितनी लेंथ है उतने बार ये लूप चले और एरे की वैल्यू प्रिंट करता रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी खाली कर लेते हैं। और यहाँ 10 की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, लिख लेंगे कि एरे डॉट लेंथ। इस तरह से आप लिखोगे तो जो इस एरे की लेंथ होगी वो हमें मिल जाएगी। इसका एक मेथड होता है एरे का, तो एरे डॉट लेंथ, ठीक है, ये हमें मिल जाएगी। एक सेकंड इसमें स्पेस डाल देता हूँ, इसमें स्पेस, हाँ। और ये एरे डॉट लेंथ से इक्वल या उससे कम होगा। इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं कि कम ही रहे, इक्वल ना हो। तो जब तक कम है तब तक ये लूप चलता रहे। तो एरे डॉट लेंथ कितनी, लेंथ कितनी इसकी 3, 3 आएगा। तो 0 1 एंड 2 3 बार चलेगा, ठीक है। और 3 बार जब चलेगा तो एरे की जब वैल्यू हम लोग एक्सेस करते हैं, तो शायद मैंने यहाँ पे नहीं बताई थी कि कैसे उसको एक्सेस करते हैं एरे की वैल्यू को। तो उसमें सिंपल आपको एरे लिखना होता है, और आप अगर 0 लिख दोगे तो एरे की पहली वैल्यू आ जाएगी, 1 लिख दोगे एरे की दूसरी वैल्यू, और 2 लिख दोगे एरे की तीसरी वैल्यू आ जाएगी। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 एंड 2, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे एरे 2 लिखोगे तो हर बार वो 666 3 बार प्रिंट कर देगा। एक बार आप देखो 666 प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर यही आप आई लिख दोगे यहाँ पे, तो पहली बार आई 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, तो हमें ये 0 1 2 तीनों वैल्यू मिल जाएंगी। आप देख सकते हो 2 4 6, ठीक है। समझ में आया आपको? ओके। तो अभी हम लोगों ने ये फॉर लूप भी देख लिया, लूपिंग कैसे करते हैं, कंडीशन भी चेक कर ली, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट में, देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस बेसिकली हम लोग अगर कोई टास्क कर रहे हैं, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है हम लोग लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे हैं, ठीक है। और वो सेट ऑफ लाइन्स कोड जो है वो पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एडिशन करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो टास्क अगर 2 3 लाइनें 4 लाइनें या 20 लाइनें जो भी लिखी हैं आपकी, वो हमें कई बार उसको कई जगह यूज़ करना है, ठीक है। तो हम बार बार या तो उसको लाइन को लिखें या कहीं एक जगह लिख लें कुछ ऐसी जगह, और उस चीज़ को कहीं स्टोर कर लें या उस चीज़ को बार बार कॉल करते रहें, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बार बार चलता रहे। तो उसको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं। तो उसमें करते कैसे हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। उसमें लिखना होता है फंक्शन, सिंपल। आपको फंक्शन एक कीवर्ड है, प्रिजर्व कीवर्ड है फंक्शन। और इसमें आप इसका नेम कुछ भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फन। इसमें आप कुछ भी नाम ले सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शन कीवर्ड से फन अपना नाम कुछ भी चूज कर लो, और इस तरह का एक ब्रैकेट बनाना है, लाइक ब्रैकेट इन द सेंस पैरेंथेसिस बनाना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और कर्ली ब्रेसेस लिखना है। सॉरी, कर्ली ब्रेसेस के बाद बनाने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिख दिया कंसोल, एक ये कंसोल कर दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और एक ये कंसोल लिख दिया, ठीक है जी, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि 2 लाइनें बार बार एग्जीक्यूट होती रहे। मैं 4 बार इनको रन कराना चाहता हूँ, तो मुझे 4 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक ही जगह लिख लेते हैं, और इससे हमारा कोड भी इनकैप्सुलेशन हो गया। लाइक कोड एक जगह हो गया, किसी को दिखेगा नहीं ऐसे, है ना। इसको कहीं दूसरी फाइल में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल इसको कॉल कैसे करते हैं, फन लिखेंगे और इसको जस्ट इस तरह से ब्रैकेट बना देंगे, पैरेंथेसिस बना देंगे। अब ये कॉल हो गया है, तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा अब अंदर, देखना अब रन हो जाएगा। ये 2 बार कॉल हुआ। अब इसको हम दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, एक जगह कोड लिखा उसको हम लोग रीयूज़ कर पा रहे हैं। तो ये फंक्शन का काम है। और ये फंक्शन इनकैप्सुलेशन हो गया, लाइक हम इसको कहीं दूसरी फाइल में लिख के इसको जस्ट इंपोर्ट कर लेंगे, अपने फाइल में कॉल कर लेंगे। हमें पता भी, किसी दूसरे यूजर को पता भी नहीं चलेगा कोड क्या लिखा हुआ है, जस्ट उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे। समझ में आया आपको? ओके। तो आपको ये नॉर्मल फंक्शन समझ में आ गया है, ठीक है।
तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है। और आजकल एडवांस जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन और आ गया, एक तरीका जिसको बोलते हैं हम लोग एरो फंक्शन। तो उसको उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, उसको इस तरह से लिखते हैं। उसमें आप लिख सकते हो सिंपल, उसमें वैर लेट कॉन्स्ट कुछ भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह से लिखना है, इस तरह का साइन बनाना है, ठीक है, और इसमें एरो बनाना है, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस बनाना है। ये आपका एरो फंक्शन हो गया, ठीक है। इसको आपको कहीं असाइन करना पड़ेगा, किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगा। ये एक इंस्टेंस क्रिएट करके देता है। तो इसको सिंपल आप लेट एयर फंक्शन करके एक वेरी इसका नाम लिख लो और इसमें असाइन कर लो, ठीक है। इसमें असाइन कर लिया सिंपली, ठीक है जी। और इसमें असाइन कर लिया और सिंपल यही काम हम इससे भी करवा सकते हैं, ठीक है भाई। यही काम इससे भी करवाएंगे। और सिंपल करना क्या है, जस्ट आपको इसको कॉल कर देना है। इसको कॉल करोगे आप तो आपका, अब जितने बार भी कॉल करोगे उतने बार ही आपका, फॉर एग्जांपल ये आपने कुछ भी रैंडम वैल्यू यहाँ लिख ली ताकि आपको लगे कि हाँ चेंज हो गया कोड। आप देख सकते हो कि ये वैल्यूज़ आपके 3 बार कॉल हो चुकी हैं। तो ये एरो फंक्शन इस तरह से बनाते हैं और ये फंक्शन बनाते हैं। ये दो डिफरेंट फंक्शंस क्यों आए, इसके टॉपिक पे अभी बेसिक जावा के लेक्चर में नहीं जाएंगे, नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, हमें कवर भी करना है पूरा, ठीक है। तो बेसिक यही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फंक्शन हो गया, अब ये एरो फंक्शन हो गया, ठीक है जी। अब एक लास्ट में आपको एक टिप और देता हूँ। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारा बेसिक कवर कर लिया है, ठीक है। टिप क्या है उसमें, हम लोग अभी टिप में देखेंगे कंपेयर करना और टाइप कवर्जन करके कुछ चीज़ें होती है। टाइप कवर्जन और कंपेयर कंपेयर कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसको मैं करता हूँ कमेंट सिंपल। और कंपेयर करने के लिए आपको, फॉर एग्जांपल आपको दो नंबर कंपेयर करने हैं, तो मैं कंसोल लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको दो नंबर कंपेयर करने हैं 6, और इसको चेक करना है कि ये 6 के इक्वल है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हो ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और नॉट इक्वल चेक करना तो आपको इस तरह से लगाना है। तो ये इक्वल है और हम लोग नॉट इक्वल चेक कर रहे हैं तो फॉल्स आएगा। अगर हम इसमें कुछ और दूसरी वैल्यू डाल देंगे तो ट्रू आ जाएगा क्योंकि इक्वल नहीं है, ठीक है जी। अगर आपको छोटा बड़ा कंपेयर करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो कि 6 इज ग्रेटर देन 9, इस तरह से सिंबल लगाओगे तो फॉल्स आ जाएगा क्योंकि ये 6 छोटा है। और आप इस तरह से पीछे करोगे तो ये ट्रू आ जाएगा क्योंकि 6 छोटा है, ठीक है जी। और आप अगर चेक करना है कि लेस देन या इक्वल टू हो सकता है, तो यहाँ पे अगर आप 6 लिखोगे तो ये ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू है। लेकिन अगर इक्वल टू का साइन आप हटा दोगे फिर रन करोगे तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि ये 6 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है जी। इसी तरह से आप ग्रेटर देन भी चेक कर सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओगे तो ट्रू आ जाएगा, और सिंपल अगर ग्रेटर देन लगाओगे केवल ग्रेटर देन तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये कैसे कंपेयर करते हैं वो भी देख लिया हम लोगों ने, ओके, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक ये बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में जब भी हम लोग अगर एक स्ट्रिंग को और एक नंबर को ऐड करेंगे तो कंफ्यूज मत होना। बस ऐड करने के लिए सिंपल आपने एक स्ट्रिंग बना ली, फॉर एग्जाम्पल एफ 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 करके, और इसमें प्लस लगाया सिंबल, और इसमें आपने 7 7 लिख दिया। तो क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, इस नंबर को भी टाइप कन्वर्जन कर देता है। टाइप कन्वर्जन एक कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में जो इंटरनली चलता है। टाइप कन्वर्जन करके इसको भी स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देता है क्योंकि स्ट्रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। और ये प्लस करोगे आप तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। तब जब ये इसके आसपास कोई कभी भी स्ट्रिंग लिखी हुई है ना तो इसको स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ये सोचेगा कि हमें स्ट्रिंग ऐड करनी है तो इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और एफ 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 7 7 हमें प्रिंट हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन ये नंबर के साथ ये चीज़ नहीं होती। अगर नंबर आप 7 7 या 7 8 कुछ भी लिखोगे तो ये एज अ नॉर्मल एडिशन समझेगा और ऐड करके हमें दे देगा। और सिंपल आप यहाँ पे माइनस करोगे तो आपको ये माइनस करके दे देगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी काम करेगा, डिवीजन भी काम करेगा, वो सारा काम करेगा, ऑल राइट। तो ये स्ट्रिंग के केस में अगर प्लस करेंगे तो वो दिक्कत आती है, ठीक है। अगर इसमें अंदर आपने एफ एफ लिखा और प्लस की जगह माइनस कर दिया तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसको तो इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये भी स्ट्रिंग है तो दो स्ट्रिंग आपस में माइनस होंगी तो नॉट अ नंबर आ जाएगा क्योंकि नंबर नहीं है वो, ठीक है। तो प्लस के केस में हमें वो एडिशन हो जाता है। लेकिन होता क्यों? क्योंकि दो स्ट्रिंग आपस में ऐड हो सकती है ना, तो ये भी स्ट्रिंग हो गया तो ये भी स्ट्रिंग हो गया, तो प्लस के केस में तो ऐड हो जाता है, लेकिन माइनस के केस में ये हमें नॉट अ नंबर दे देता है क्योंकि ये नंबर नहीं है। और ये नंबर से नंबर कैसे डिफरेंशिएट कैसे होगा, ये कैसे माइनस करेंगे इसको, तो ये नॉट अ नंबर दे देगा, ठीक है जी। तो इसी टॉपिक के साथ ये हम लोग वीडियो फिनिश करते हैं और अपने टाइमलाइन के साथ। तो इस इतना आपने अब सीख लिया है तो इस बेसिक आइडिया से आप कुछ भी बेसिक कोई भी फ्रेमवर्क स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव या नेक्स्ट जेएस, आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट का आइडिया लग गया है, उससे स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप इसकी थोड़ी सी एडवांस चीज़ें भी देखते जाओगे। नेक्स्ट हम लोग इसका एक एडवांस टॉपिक पे भी एक क्रैश कोर्स बना देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसी अगर बिल्कुल क्रैश छोटे छोटे क्रैश कोर्स आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। थैंक यू।